दिल्ली में हनुमान बेनीवाल किसके किसके पोल खोल रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे। आज रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से भिड़ गए, सदन के अंदर भिड़ गए, उसके बाद बाहर आकर उन्होंने न जाने क्या क्या कह डाला अश्विनी वैष्णव के लिए। और उससे पहले गहलोत सरकार के दौरान मंत्री रहे शिक्षा मंत्री, तत्कालीन शिक्षा मंत्री से लेकर गृह राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा का नाम तो नहीं लिया, न राजेंद्र यादव का नाम लिया जो इन दिनों बीजेपी में चले गए हैं, मगर पद का नाम लिया और सीबीआई जांच की मांग करते नजर आए। हनुमान बेनीवाल एक साथ दोनों मोर्चा इसलिए खोल रहे हैं कि उन्हें पता है कि दोनों को निशाना बनाकर अपनी ताकत स्थापित करनी होगी। और या फिर यूं कह लें कि सच को सच कहने का साहस हनुमान बेनीवाल जैसे नेता में ही है, जो सब कुछ गंवा कर भी सच बोलने का साहस रखते हैं। इसीलिए हनुमान बेनीवाल की जरूरत राजस्थान को है। मगर सुनिए पहले अश्विनी वैष्णव के बारे में वो क्या बोल रहे हैं। तेज करें। मंत्री जी को कुछ राजस्थान की डिमांड की तरफ उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता था और उन्होंने बड़ी बदतमीजी की, मेरी तरफ इशारे करके कहा आप बाहर जाइए, आपको देख लूंगा, ये कर लूंगा, आप ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। और कल भी जब हम इस पर बात कर रहे थे तो उनका जो व्यवहार था वो सांसदों के प्रति ठीक नहीं था। ये बहुत बड़ा बदतमीज मंत्री है और मैं धन्यवाद दूंगा इंडिया अलायंस के तमाम हमारे इंडिया अलायंस को कि इन्होंने इस बात को लेकर रेल में जोरदार बदतमीज मंत्री का विरोध किया। ये मनुष्य है, जब से रेल मंत्रालय इसके हाथ में आया है लगातार ट्रेन दुर्घटनाएं बढ़ रही है। और जब कोई व्यक्ति सोता है रेल के अंदर, उसको नींद नहीं आती कब रेल पटरी से उतर जाए, वो इसी विचारों के अंदर रहता है। ये हमने बात रखी थी। आज मेरे कटौती प्रस्ताव चूंकि इसमें दिए हुए हैं और ये हमारा राइट है कि कटौती प्रस्ताव के अंदर हम बोल सकते हैं, उस कटौती प्रस्ताव की डिमांड कर सकते हैं, लेकिन इसने मेरे साथ बदतमीजी की। ये ठीक नहीं। मैं प्रधानमंत्री से मांग करता हूँ कि ऐसे मंत्री को बर्खास्त करें। और इंडिया अलायंस ने जोरदार ढंग से इसका विरोध किया और इसका जो वक्तव्य था वो ठीक नहीं था। ये एमपी के कागजों का जवाब नहीं देता, एमपी को मिलने का टाइम नहीं। सत्ता पक्ष के सांसद भी ज्यादातर खुश थे कि इसका सही इलाज आज रेल मंत्री का हुआ। और इंडिया अलायंस को धन्यवाद दूंगा कि आज सब लोगों ने मिलकर इस रेल मंत्री का जो गलत वक्तव्य था, जिस तरह धंधा बोल रहा था कैबिनेट मिनिस्टर दूसरी बार का, क्योंकि ये जनता के बीच रहने वाले लोग नहीं है, ये ब्यूरोक्रेट्स है। और दुर्भाग्य से मोदी जी की सरकार को ब्यूरोक्रेट्स ही चला रहे हैं। तो ये मुझे नहीं लगता कि लोकतंत्र है। इस बात को लेके मिड डे मील योजना में हनुमान बेनीवाल ने कहा रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को कि मनहूस है, ये सांसदों की इज्जत नहीं करता है और सारे लोग खुश हैं कि मैंने इसका इलाज कर दिया। दरअसल हनुमान बेनीवाल किसी के पीछे पड़ जाते हैं तो उसके लंगोट खोलना शुरू कर देते हैं और फिर वो ऐसे पीछे पड़ते हैं कि लोग परेशान हो जाते हैं, मगर भिड़ जाते हैं तो भिड़ जाते हैं। अश्विनी वैष्णव बता रहे थे कि किस तरह से रेलवे में दुर्घटनाएं कम होनी शुरू हो गई थी, मगर ममता बनर्जी के आने के बाद से बढ़ गई थी। इतने में हनुमान बेनीवाल भी अपनी बात कह रहे थे और फिर तीखी बहस हो गई और बहस के बाद हनुमान बेनीवाल गठबंधन के साथी सांसदों के साथ बाहर आए और जमकर अश्विनी वैष्णव पर भड़ास निकाली। ये तो बात हो गई कि उन्होंने एनडीए गठबंधन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके ब्यूरोक्रेट मंत्री पर हमला बोला, मगर एक और हमला बोला है। वो किस पर बोला है? मिड डे मील राजस्थान का, अशोक गहलोत के समय का, उस पर भी सुन लेते हैं। राजस्थान में भारी भ्रष्टाचार हुआ था। सहकारिता विभाग, शिक्षा विभाग, मिड डे मील, लेखा विभाग, केंद्रीय सहकारी संस्था, कार्मिकों की भूमिका इसमें शामिल है। मनी लॉन्ड्रिंग की आशंका को लेकर ईडी ने छापेमारी की। 33 कंपनी को मनमर्जी से टेंडर दिए गए। एक सरगना कमलजीत सिंह राणावत, जिसे आंगनबाड़ी केंद्र घटिया पंडित सप्लाई में गिरफ्तार किया जा चुका था, उसकी भूमिका भी इसमें शामिल थी, क्योंकि इसमें 60%। धन्यवाद माननीय सर, प्लीज कंप्लीट करिए, कंप्लीट करिए। राशि केंद्र की होती है। 3 आईएएस अफसर जिनके नाम आप मांग कर, मुक्तानंद, भवलाल और मोहनलाल, जो कॉन्फेड के तत्काल निदेशक वीके वर्मा सहित 40 लोगों के खिलाफ ऐसी में राजस्थान सरकार से एफआईआर की अनुमति मांगी। मेरी मांग है इस संदर्भ में भारत सरकार एक एफआईआर सीबीआई में दर्ज कराए
जांच कराए, क्योंकि राजस्थान की पूर्ववर्ती सरकार को माननीय सदस्य श्री मणि जायसवाल जी, समाप्त कर रहा हूं सर, एक सेकंड, मेरा आखिरी वाक्य है। मेरी मांग है कि राजस्थान के पूर्व शिक्षा मंत्री के फैक्ट्री पे मामले में ईडी की रेड हुई, क्योंकि मिड डे मील का वेतन स्कूलों में होता है और 60% राशि आपकी है। मैं आपसे मांग करता हूं कि पूर्व शिक्षा मंत्री जिसमें भी पेपर लीक के आरोप लगे, इस मिड डे मील के मामले और संदेह के घेरे के अंदर, ये पूरी जांच आपको करनी चाहिए। धन्यवाद। माननीय मेरे इलाके की एक मांग है सर, मैं नागौर मनीष जायसवाल जी। अब हनुमान बेनीवाल गहलोत सरकार के दौरान हुए भ्रष्टाचार को लेकर बैठे। पहले तो अश्विनी वैष्णव और मोदी पर हमला बोला, उसके बाद मिड डे मील। देखिए, मिड डे मील एक बहुत बड़ा घोटाला है राजस्थान में, कहा जा रहा है 1700 करोड़ का घोटाला है। कहा जाता है कि कोरोना के दौरान जो फूड पैकेट्स बांटे गए उनमें वो सामग्री ही नहीं थी, या इतना कम था सामग्री जो खाने के लिए दिया गया, क्योंकि बच्चे स्कूल आ नहीं रहे थे, तो तय किया गया कि घर घर जाके दिया जाए। बहुत सारे घरों में दिया ही नहीं गया, यहाँ तक कि रसोइया जो स्कूल नहीं आ रही थी खाना बनाने के लिए, उसका भी पेमेंट उठा लिया गया। उस पर वो आज हमला बोल रहे थे और नाम नहीं ले रहे थे कि शिक्षा मंत्री कौन है, और ये भी कहा उसका नाम पेपर लीक में भी आ रहा है और सीबीआई की जांच होनी चाहिए। तो आप समझिए, हनुमान बेनीवाल, मैंने कहा ना, जिसके पीछे पड़ जाते हैं फिर उसका पीछा छोड़ते नहीं हैं, और ये जहां तक जा सकते हैं हमला करने में, कोई दूसरा जा भी नहीं सकता है। देखिए, हनुमान बेनीवाल का मैं प्रशंसक इसलिए भी हूं कि ये व्यक्ति एकमात्र ऐसा नेता जो किसान आंदोलन हुआ तो एनडीए को छोड़ करके और दिल्ली के हाईवे पर अपनी टीम को लेकर अकेला बैठा रहा। भारी बारिश के बीच हम गए थे, तब भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का टेंट वहां पर लगा हुआ था, और गठबंधन छोड़कर सड़क पर बैठने वाले राजस्थान के एकमात्र सांसद थे। फिर अग्निवीर की बारी आई। कलेक्ट्री में प्रदर्शन से लेकर जोधपुर की महारैली तक अकेला एक व्यक्ति था जो अग्निवीर स्कीम के खिलाफ सड़क पर लड़ता हुआ दिखाई दिया। चुनाव में सफलता मिलती है नहीं मिलती है, कई चीजों पर डिपेंड करता है, लेकिन मुद्दों को लेकर मोदी सरकार से टकराने वाला एकमात्र सांसद हनुमान बेनीवाल थे। कांग्रेस के कोई भी विधायक और मंत्री नहीं बोल रहा था, सब सत्ता का सुख भोग रहे थे, सड़क पर तो कोई भी नहीं था इन दोनों मुद्दों को लेकर। हाँ, सचिन पायलट अपने किसान सम्मेलन कर रहे थे, मगर इस तरह से संघर्ष नहीं कर रहे थे। हनुमान बेनीवाल इसीलिए जरूरी है कि जब आपस में गठबंधन हो जाए सत्ता और विपक्ष का, तो फिर एक व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जो इस गठबंधन को तोड़े। अमरजीत सिंह राणावत का ये नाम ले रहे थे। कहा जा रहा है कि, कहा जाता है, पता नहीं कितनी सच्चाई है, कि जो राजस्थान सरकार का हेलीकॉप्टर था उसे उन्होंने ही खरीदा, और एक साधारण सा व्यक्ति इतना बड़ा करोड़पति कैसे बन गया, इसकी पूरी अगर जांच हो तो पता नहीं क्या क्या निकले। मगर एसीबी में इजाजत मांगी गई है और अभी तक मुकदमे की शुरुआत नहीं हुई है। हनुमान बेनीवाल चाह रहे हैं इसकी जांच सीबीआई से हो, क्योंकि बच्चों के मुंह का निवाला छीना गया है। कई बार मुझे लगता है कि हनुमान बेनीवाल जैसा नेता अगर राजस्थान के बजाय उत्तर प्रदेश, बिहार या किसी दूसरे राज्य में होता तो बहुत सफल होता, क्योंकि लोग वहां पर मुद्दों के आधार पर या फिर जातिगत आधार पर भी किसी नेता के साथ अगर उसके लिए लड़े तो लग जाते हैं। मगर राजस्थान में उतनी सफलता नहीं मिलती है, क्योंकि लोग गुणा भाग ज्यादा करते हैं। यहां पर रवायत रही है, मुगल आए तो मुगल के साथ थे, अंग्रेज आए तो अंग्रेजों के साथ थे, और वह जैसे कुछ जगहों का विरोध जरूर रहा, मगर महाराणा प्रताप जैसे प्रसंग रहे, मगर उसके बावजूद भी हनुमान बेनीवाल जिस तरह संघर्ष करते हैं उतनी सफलता नहीं मिल पाती है। कुछ कमियां उनमें भी रही होगी, मगर आज एक दिन में जिस तरह से वो लगातार
दोनों ही दलों और दोनों ही दलों के नेताओं पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि भले ही विधानसभा में कोई सीट नहीं हो, भले ही एक सांसद हो, मगर अभी उम्मीद नहीं छोड़े हैं हनुमान बेनीवाल और लगातार अपनी पार्टी को लेकर अपनी जगह बनाते हुए दिखना चाहते हैं। वरना अकेला एमपी ना भी बोलता सांसद में तो क्या जाता है। नागौर से लेकर राजस्थान तक के मुद्दों पर, रेल से लेकर हर चीज के मुद्दों पर अगर वो बोलते हैं तो फिर वो इसलिए बोलते हैं कि वो दोनों दलों से इतर एक नई राजनीति की तरफ बढ़ना चाहते हैं। हालांकि अभी तक सफलता नहीं मिली है, मगर अभी तक सफलता नहीं मिले इसका मतलब ये भी नहीं है कि आगे सफलता